हाथ में जब भी दूसरा मणिबंध अगर गड़बड़ दिखता है तो दूसरा मणिबंध हमारे जीवन के व्यवहार को बताता है। अब व्यवहार में हम नॉर्मल जो हमारा काम होता है धन का, उसको हम देखते हैं करियर, क्योंकि यही तो हम समाज में अपने आप को स्थापित करते हैं। लेकिन इस प्रकार यदि दूसरा मणिबंध पूरा नहीं बनेगा तो ये करियर में हमेशा दिक्कत देगा। आगे से भी जाकर ये खुल गया है, आधा ही बना हुआ है। तो सबसे पहला सवाल, इनको करियर में बहुत सारी अनस्टेबिलिटी है और करियर जैसा ये प्लानिंग बनाते हैं वैसा हो नहीं पाता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इनकी जो हार्ट लाइन है ये टूट गई है। इस प्रकार सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो सूर्य के पर्वत पर हो रहा है। तो एक रेमेडी तो सूर्य की इनको करना ही चाहिए। अब ये लाइन जब भी टूट जाती है हार्ट लाइन, तो डिस्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, इमोशनल सेटबैक, हमारे अपने लोग, ये हमें, जिसको आप ज़्यादा प्यार करोगे वही आपको प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि हार्ट लाइन स्नेह को, प्यार को, लोगों से जुड़ने को ये बताती है। और जब भी ये इस प्रकार का फॉर्मेशन बनेगा तो ये मान के चलिए कि इसमें जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो काफ़ी पीछे चली जाती है और व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है। कुछ इमोशनल डिस्ट्रेस जो बातों से भी हो सकता है, व्यवहार से भी हो सकता है। अब ये हार्ट लाइन टूटती क्यों है? यहाँ देखिए, मंगल के पर्वत पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर राहु की लाइनें हैं, क्रॉस भी है, इस प्रकार की डार्क लाइनें हैं, ऊपर से भी दिख रही हैं। और यहाँ पर जो इनकी कंफर्ट लाइन होना चाहिए वो बहुत बहुत वीक जा रही है। देखिए, कंफर्ट लाइन यहाँ होती है, ये मंगल का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है, इनके बीचों बीच में होती है। तो कंफर्ट लाइन ये बताती है कि जीवन में कितना आप सुख पाओगे या कितने कंफर्टेबल आप रहोगे जीवन में। ये लाइन ऐसी होनी, इसके लिए बोला जाता है कि भले ही ये खराब अवस्था में हो लेकिन लाइन होना ही चाहिए। यहाँ पर लाइन नहीं है इनकी, कंफर्ट लाइन। इन राहु रेखा जो मंगल पर्वत की तरफ से निकल रही हैं, ये आगे तक बढ़ी हैं और इस लाइन को तोड़ दिया है, हार्ट लाइन को। तो सबसे ज़्यादा जो इनको काम करना है वो हार्ट लाइन पे ही करना है। इसके बाद देखिए, इनकी लक लाइन है जो शुक्र पर्वत से निकलती है और आधे रास्ते आके ये भी ख़त्म हो जाती है। तो 30 और 35 के बाद में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इनकी उम्र अभी 39 साल है। नीचे भी जब भी हमारी लक लाइन इस प्रकार डबल रेखा में चलेगी, देखिए ये डबल रेखा बना रही है, केतु के पर्वत को टच करती हुई आगे बढ़ रही है, केतु पर एक हल्का क्रॉस का भी निर्माण हो रहा है। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न देती है। और मध्य आयु में, जैसे कि लाइन अगर बीच में मध्य हथेली में आके टूट जाती है तो ये मध्य आयु में बहुत सारा कन्फ्यूज़न देगी। मंगल के पर्वत को पुनः देखिए, क्योंकि इनका कहना है कि जो भी ये नई योजनाएं बनाते हैं वो काम नहीं कर पाती हैं, उसमें से आउटकम नहीं निकल पाता है। इनको जो दोस्ती यारी होती है, देखिए दोस्ती यारी के लिए भी हम मंगल को देखते हैं, तो जो बंधु बांधव हैं इनके आसपास के, उनसे भी नहीं पटती है। इस प्रकार ये देखिए इनकी रेखा बनी हुई है। अब केवल इम्प्रेशन बना हुआ है मंगल लाइन का, और मंगल लाइन ऊपर से देखिए ऊपर तक इस प्रकार इम्प्रेशन बनाती हुई जा रही है। और यहाँ पर ये मंगल लाइन को राहु रेखाओं ने काट दिया है। इस प्रकार अगर मंगल लाइन कटती है तो हमारी योजना में हमारा सबसे पहले तो क्या होता है कि सपोर्ट सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो इसमें राहु और मंगल का इनको बहुत सारा, इनकी जो दुविधाएं हैं जीवन में, वो मंगल और राहु भगवान के कारण बहुत सारी हो गई हैं। जब भी इस प्रकार से लक लाइन निकलती है शुक्र के पर्वत से तो ससुराल पक्ष बहुत अच्छा मिलता है। इनके वीनस का पर्वत बहुत बड़ा बना हुआ है, तो हर लग्जरी को ये पाने के अधिकारी हैं। साथ में ऐसे जातकों को जो इनकी पत्नी होती है बहुत खूबसूरत मिलती है। शुक्र पर्वत पर जरूर कुछ दाग आ गए हैं यहाँ पर, तो इसको भी हम रेमेडी में ले लेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ये खड़ी लाइनें ये हमें बहुत अच्छे लक की ओर बताती है। इस क्षेत्र में खड़ी हुई लाइनें नहीं आ रही हैं, तो एक तो इनको राहु मंगल का अंगारक दोष पर निवारण करना चाहिए, और जो इनके लक बीच में आके रुक गया है इस पर भी इनको रेमेडी करना चाहिए।
शनि का पर्वत इनका अच्छा जा रहा है। अगर इस प्रकार खड़ी लाइनें हैं तो ये अच्छा धन कमाएंगे। गुरु का पर्वत भी इनका संतुलित है, और अगर इस प्रकार की लाइनें आ रही हैं तो व्यक्ति ज्ञानी तो बनेगा और अपने ज्ञान से ही अपना रास्ता बनाएगा। किस प्रकार बनाएगा वो रास्ता? यदि ग्रोथ लाइन बहुत अच्छी आ रही है, ये हमारी लक लाइन होती है और ये हमारी लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन से ही प्रोजेक्शन अगर इस प्रकार निकलता है तो हमको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। इनकी ग्रोथ लाइन भी गायब हो गई है। कारण क्या है? मंगल से निकलने वाली ये रेखा, तो ये सबसे पहले ग्रोथ को गड़बड़ करती है, गुरु पर्वत की क्षमताओं को कम करती है, और फिर शनि पर्वत पर पहुंचकर ये बहुत सारा व्यवधान क्रिएट करती है। सूर्य रेखा अभी भी बहुत अच्छी है, दम मार रही है, लेकिन इनको सूर्य को तो लेना ही पड़ेगा रेमेडी में, क्योंकि सूर्य पर्वत के नीचे जो इनकी हार्ट लाइन है वो बहुत गड़बड़ हो गई है। इनके जो मरकरी का पर्वत है, देखिए इस पर खड़ी हुई लाइनें अगर होती है तो जीवन बहुत आसान होता है। ये जो योजनाएं आप बनाते हैं उसका जो आउटकम निकल कर आता है, अगर इस प्रकार की लाइन बनी है तो उसमें संघर्ष नहीं होता है। यहाँ पर लाइन नहीं है। इनकी मैरिज लाइन भी बहुत वीक जा रही है। अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा यहाँ से थोड़ा सा पिचक गए हैं, बाकी चंद्रमा अच्छा जोर मार रहे हैं, लेकिन चंद्रमा पर भी एक रेमेडी इनको ले लेना चाहिए। यहाँ देखिए ये इनका पहला मणिबंध है, इस प्रकार बना है। अगर हम थोड़ा और फोकस करें तो देखिए ये यहाँ से इस प्रकार आइलैंड अगर बनेगा पहले मणिबंध में, पहला मणिबंध हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है, तो इनके अगर इस प्रकार का आइलैंड बनेगा तो ये चंद्रमा का जो पर्वत है ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इनको राहु मंगल और चंद्रमा इस पर खास ख्याल करना चाहिए। संतान का अगर सुख देखें तो इसका फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे अंगूठे के नीचे फैलेंज को देखते हैं हम, तो संतान सुख में भी देखिए संतान का सुख, संतान तो मिल जाएगी इनको, लेकिन इसमें भी इनको रेमेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत वीक जा रहे हैं। तीसरा मणिबंध हमारे विवाह को, हमारी सेक्स लाइफ को बताता है। ये तो बना हुआ है, ये सब तो इनको मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग आ रहा है वो करियर का ही मणिबंध जो है, करियर और धन का, उसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इनको मंगल राहु भगवान का अंगारक दोष का निवारण कराना चाहिए और चंद्रमा को और मजबूत कर लेना चाहिए, तो इससे इनके योग बल में बहुत अच्छी वृद्धि इनको प्राप्त होगी। शुक्र का पर्वत से अगर लक लाइन निकलती है और बीच में ख़त्म हो जाती है तो ये सीधा कहा जाता है कि ये राहु का क्षेत्र है। राहु की प्रॉब्लम यहाँ पर प्रबल हो गई है। मंगल पहले ही बहुत सारा व्यवधान लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए मंगल राहु सबसे प्रथम आएंगे। इनकी माइंड लाइन ये बता रही है, माइंड लाइन इनकी अच्छी है, और इस प्रकार यदि झुकती है नीचे की तरफ और चंद्रमा की तरफ देखती है तो ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। जब भी हमारी माइंड लाइन और लाइफ लाइन मिक्स होके निकलती है यहाँ पे, तो ये बचपन संघर्ष में गया है जातक का, ये भी दिखाती है। मंगल पर्वत पर ये जो डार्क लाइन निकली है, ये वाली, ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है। इसी का इनको सबसे पहले उपाय करना चाहिए और अपने योगों में वृद्धि कर लेना चाहिए। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।